अभय दुबे जी, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई पत्र इस बाबत लिखा गया? लोगों को पाला है, ऐसे चाहे सिमी की बात हो या पीएफआई की बात हो, कांग्रेस के नेता उनके यहाँ सज्जा करते गए हैं। चूंकि जब रात में नींद नहीं आती, जोधपुर आतंकवादी से मारा जाता है की भी बात आई थी, उसमें भी पीएफआई का पकड़े गए, कनेक्शन निकला था। हुई है उनके लिए रात को 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को जगाया गया। कौन लोग हैं? कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस ये खाद पानी देने का काम करती है, आतंकवादियों को पालने का काम, और फिर अभी टीवी चैनल पर आकर के बिजली बिल्ली बन करके और कहते हैं 100 चूहे खाए नहीं, आज को चली, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, दो तरह का चरित्र और चेहरा नहीं, कांग्रेस को भी सामने आना पड़ेगा। मुस्लिम तुष्टिकरण की अगर नीति इन्होंने पिछले 60 सालों में नहीं की होती तो आज हिंदुओं को दोनों दर्जे का नागरिक बना करके और टारगेट बनाने का काम विजन 2047 जैसा बेहद गंभीर बात जो है वो नहीं कर पाते। ये इन्हीं के वजह से है जो आज देश को ये जलाने की आप देखिए अजमेर शरीफ में कितने खादिम हैं जो खाने को तैयार है, लेकिन आखिरकार अशोक गहलोत सरकार क्यों चुप बनी हुई है? गिरफ्तारियां वहां चल भी रही है, असगर खान जी भी बोलना चाहते हैं, लेकिन अभय दुबे पूरा देश को खाने को तैयार खड़े हैं, क्यों नहीं होता भाई? आखिरकार क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते उन पर? ठीक है अभय दुबे जी, जल्दी से छोटे में जवाब दे दीजिए, फिर असगर खान के पास। जी श्वेता जी, मैं उस राजनीतिक दल से आता हूं जिसने आतंकवाद के खिलाफ निर्भीकता से न सिर्फ लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों को आउट कर दिया। क्या प्राणों को आउट कर दिया भाई? राहुल गांधी का ट्वीट देखो ना, पीएफआई पे क्या लिखते हैं वो। सोनिया गांधी ट्वीट क्या कहा पीएफआई के बारे में और आरएसएस की तुलना करने के बारे में? अरे कम से कम उनको समझा दो, कुछ तो उनको पढ़ा दो यार, अभी वो ज्यादा नहीं पढ़े लिखे। और सोनिया आंटी को भी बता दो कि रात में नींद नहीं आती उनको, आतंकवादी जब मारा जाता है तो आखिरकार कौन सी कुर्बानी दी है आपने? आप मुझे बताइए, क्या ये कुर्बानी है क्या जो कि बटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को छोड़ करके और आप आतंकवादी के सर पे जाकर के वहां सज्जा कर रहे हो आप, और ओसामा को ओसामा जी बोल रहे हैं? ये कांग्रेस ही तो है भाई, और कौन सा दल इस काम को करता है? विनोद जी, अगर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, मैं मानता हूं नहीं किया होगा, लेकिन उसके लिए प्रदर्शन करने का काम कब किया? विश्व हिंदू परिषद ने किया, हमने लेटर लिखे, हमने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा कोई काम किसी और राजनीतिक दल ने किया है? विनोद जी, एक बार तो आप आलोचना कीजिए भारतीय जनता पार्टी की। वो तो कर रहे हैं कि वो चुनाव तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और हमने उनके खिलाफ सारे राजनीतिक दल ठीक है, चलिए तुष्टिकरण की नीति में ये डूबे क्यों रहते हैं? आखिरकार देश को जलाने वालों के साथ आप क्यों खड़े हो जाते हो? आप भारतीय जनता पार्टी है जो वास्तव में कुछ काम करने की सोच रही है, आपने तो वो भी नहीं सोचा। ठीक है, शक्ति यादव जी, क्या आपको चिंता होती है कि बिहार की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है इस तरह की चीजों के लिए? और एक साल बीजेपी से जुड़ा है। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो इन लोग को रोकनी चाहिए। एक गंभीर सवाल पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग किसी में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे थे। सवाल है कि देश को आतंकवाद से अगर खतरा है तो कड़ाई से हमने शुरू में कहा। अभी मैं कहना चाहता हूं कि पीएफआई के संदर्भ में अभी कोई इंटरनेशनल लिंकेज का मामला नहीं आया है कि कोई कनेक्शन है, एसपी पटना ने साफ तौर पे कहा है। आरएसएस को भी मैं मानता हूं कि सिमिलर इसी तरह के देश में नफरत फैलाने वाली संस्था है। आरएसएस भी बैंड हुआ है, ये बापू के हत्यारे हैं, और इनके पुरखे का ग्वालियर के कैसी बात कर रहे हैं आप? सबूत वहां पर यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग यह कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई करिए, सच मिलता है। शक्ति यादव जी, कोई भी तर्क इस्तेमाल कर लीजिएगा, बस पीएफआई का नाम नहीं लेने के लिए। सबसे ज्यादा चर्चा आतंकवाद पे होती है। अरे राष्ट्रीय संसद संघ के बारे में आपको पता भी है कुछ? एबीसीडी होती है। कैसी बातें कर रहे हो आप? कहाँ चले गए? आप गांधी का हत्यारा बोल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? रुपया की कीमत कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो आप लोग। लेकिन चर्चा आप अपने राजनीतिक क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंदू समाज को ऊपर आघात करने का प्रयास कर रहे हो, भारत को जलाने वालों के साथ खड़े हो रहे हो। इस बात को ये आज तक के सूर्य दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। ये दोहरा नीति नहीं चलेगी। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके उन पर हमलावरों के साथ में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। बिहार की पावन धरती वीरों की धरती है ये। इस वीरों की धरतियों को कायरों की और आतंकवादियों की और जिहादियों की धरती नहीं बनने दिया जाएगा। आपने कोशिश कितनी कर ली? एक मिनट, किसने रोका है? शक्ति यादव जी, पीएफआई पर मैं आपकी राय मांग रही हूँ, पीएफआई पर मैं पूछ रही हूँ। नहीं बोलेंगे आपकी चर्चा नहीं करते हो, लेकिन जो शक्ति यादव जी, पीएफआई पर एक लाइन बोल दीजिए। क्या कर रही है आपकी सरकार संगठन में? शक्ति यादव जी, पीएफआई पर एक लाइन बोल किसी दीजिए। प्रकार का थ्रेट है, बिहार की भूमि का इस्तेमाल हो रहा है, चुप है। पीएफआई पर एक लाइन बोल दीजिए। इस पे नहीं बिहार के भूमि को इस्तेमाल कोई नापाक कोशिश से नहीं कर सकता है। आप भी बिहार से, आपके इतिहास साक्षी है। यहाँ आपको याद होगा गांधी मैदान में उसके क्या वोट बैंक चाहिए,
किन लोगों ने प्लांट किया था इस सारे मामलातों को, हम वो नहीं जानना कहना चाहते। बिहार में कभी भी आतंकवाद नहीं पनप सकता है। ये आंदोलन अरे आपने ही प्लान किया था, आपके ही लोगों ने प्लान किया था, शक्ति यादव जी आप लोग के लोगों ने प्लान किया था। आप दूसरे किसी एक बात पे बोला क्या? आप नेता विपक्ष हैं, मतलब विपक्ष के आप लीडर हैं, अब मतलब पार्टी में आपके विपक्ष में कम से कम एक बात तो बोला होता कि आखिरकार भागलपुर में बम विस्फोट हुआ, मोतीबारी में बम विस्फोट हुआ, गोपालगंज में बम विस्फोट हुआ, आरा में बम विस्फोट हुआ, खड़गिया में बम विस्फोट हुआ, बांका में हुआ, जमुई में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, कभी टिप्पणी में, सरकार ने कार्रवाई करने में क्या उसका कोई इंटरनेशनल लिंक है जिसके सामने तमाम तरह के बम फट रहे हैं। अगर कोई सरकार है और आपका विपक्ष है, अरे बम फटा है तो आतंकवादी है, विपक्ष आप क्यों नहीं बोलते? आप विपक्ष में तो बोलिए नहीं, सरकार को कोसिए, जैसे विष्णु परिषद कोसता है। मैं कहता हूँ सरकार किसी की भी है, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर फेलियर है, हिंदू समाज के ऊपर तमाम तरह के अभी लब जिहादी बहनों को मार रहे हैं। अब कम से कम 1 दर्जन बेटियों की हत्या हुई है जिहादियों के द्वारा, और कम से कम 5 दर्जन केसेस में लब जिहादी। ठीक है मनोज जी, बाकी डिबेट शो है, ये 1-on-1 नहीं चल रहा। असगर खान जी सर्टिफिकेट रहता है। श्वेता जी, असगर खान जी, श्वेता जी जी, श्वेता जी ये जी इनकी तकरीर खत्म हो तो मैं कुछ बोलूं। देखिए, मैंने बार बार ये बात कही है कि अब हालांकि हमें इस बात पे बड़ा अफसोस होता है, हमें खुद बहुत अफसोस है जो घटनाएं हुई, चाहे वो अमरावती में हुई या उदयपुर में हुई, लेकिन आपके किसी भी चैनल के किसी भी पैनलिस्ट ने कभी उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। सबने उसको उसके खिलाफ बोले हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हालांकि हमें बहुत अंदर से दुख होता है, इस बात की तकलीफ होती है कि रियाज अहमद जो उसका हथियारा है, नारे लगाने पे भी एतराज था, लेकिन जिन्होंने करके दिखाया उसमें से रियाज अहमद जिसका नाम था, उसका एक तार पाकिस्तान से जुड़ा था और एक तार बीजेपी से जुड़ा था। जिसको ये कहा गया कि साहब फोटो है, सिर्फ फोटोओं की बात नहीं है, ही वॉज द पोस्ट होल्डर इन दी पार्टी, और आज तक भी पार्टी ने उसे निकालने का भी ऐलान नहीं किया है, वो पोस्ट होल्ड करता था। तो ये सब बड़ी शर्म की बातें हैं। हम एक चश्मे से हमें देखना होगा सबको, अगर चाहे पीएफआई की बात करें, सही जफर इस्लाम को बोलने एक चश्मे से, और उनकी वो बीजेपी पर आप अपनी जबान बंद रखो। आप महात्मा गांधी के हत्यारे हो। देखिए पाकिस्तान के लोग मुसलमानों को भड़का सकते हैं, अरे इनके पास कोई और सबूत कोई बात नहीं है। 319 लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। क्या किसी हिंदू बच्चियों को बताया क्या? कोई हिंदू आतंकवादी बनाया क्या? कोई कम से कम शर्म करो, अपनी कौम को बचाओ। ये इस्लामिक जिहाद के नाम पर संपूर्ण इस्लाम को आप वही चेहरा पेश करना चाहते हैं जो ग्लोबल बन रहा है। कम से कम आप जैसे वकील को इस्लाम के बारे में कोई अच्छी बात तो सोचिए ना। 10 सेकंड में बात खत्म कर रहे हैं वो जी, ये या तो बंसल साहब से डिबेट करा लें। नहीं, 10 सेकंड इनसे खत्म कीजिए ना बात अपने। 10 सेकंड सिर्फ ले रहा हूं। देखिए, हमें सिर्फ बात ये, एक तो हमें अपने विचार मैं खत्म कर रहा हूं कि अपने विचार रखने के बाद हमें हमेशा ऐसा पैगाम देना चाहिए जिससे दिल पास आए, दूर ना जाए, कोई जहरीली बातें नहीं करना चाहिए। प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की, शांति की, अमन की, सुकून की बात करें और मुल्क की तरक्की की बात करें। और एक ही चश्मे से ये तो बोलेंगे, बीच में इनको बीमारी, इनकी जबान में खुजली है इसलिए बोलते हैं। अरे कुछ तो मेरे कहने का मतलब ये कि और एक चश्मा इस्तेमाल करें। मैं आपके सामने श्वेता जी सिर्फ 4 नाम रख रहा हूं, तीसरा शीतलवाद और जुबैर का नाम और निपुण शर्मा और जिंदल का नाम, वो 4 नाम है। इनमें से 2 की गिरफ्तारी हुई और 2 की नहीं हुई, जबकि जुर्म चारों का एक है। तो ये चीज भी हमें काबिल गौर है। हम दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए।